तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ फिर एक बार वही होगा जो 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था? और क्या फिर एक बार लोजपा जो है एनडीए के नाक में दम कर देगी? और क्या फिर एक बार लोजपा के कारण एनडीए को कम सीटें मिलेंगी? इन सभी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर ये बात उठ क्यों रहा है और क्यों इस बात की चर्चा चल रही है कि लोजपा फिर एक बार अलग होने वाली है और अलग होकर के एनडीए का हालत खराब करने वाली है। 2020 के विधानसभा चुनाव के तर्ज पर 2025 का विधानसभा चुनाव भी लोजपा लड़ेगी और इससे एनडीए को बहुत नुकसान होगा। तो अब पूरा माजरा क्या है, पूरी कहानी क्या है, सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव लोजपा जो है वो बगावत कर देती है एनडीए से, सीटों के बंटवारा पर मनमुटाव होता है और फिर लोजपा जो चिराग पासवान जिस पार्टी के मुखिया हुआ करते थे उन्होंने ये दावा कर दिया कि जहां जहां से जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ने वाली है उन तमाम सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी, फ्रेंडली फाइट करेगी। और उसका आलम यह होता है कि 35 से 40 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की बुरी तरीके से हार होती है। उसके बाद एनडीए में जो सीटों का आंकड़ा है वो बिल्कुल बदल जाता है। जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी हो जाती है और अब इस बात की चर्चा चल रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर से यही होगा। फिर एक बार लोजपा जो है वो बगावत का सुर अपना रही है। लेकिन इस बार जो लोजपा बगावत का सुर अपना रही है वो चिराग पासवान वाली लोजपा नहीं है, वो पशुपति पारस वाली लोजपा है। अब पशुपति पारस की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके एक नेता है जिनका नाम सूरजभान सिंह है और सूरजभान सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का हाल लोकसभा चुनाव जैसा हुआ तो फिर एनडीए के लिए ठीक नहीं होगा। मतलब ये कि सूरजभान सिंह खुले रूप से इस बात की चुनौती एनडीए को दे रहे हैं कि लोकसभा में तो उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया गया, लेकिन अगर विधानसभा में उनकी पार्टी को मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई तो फिर हाल वही होगा जो 2020 में हुआ था। और इस बार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिर एनडीए का कई जगह ऐसा हालत कर देगी कि जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब चिराग पासवान जो है फिलहाल एनडीए गुट के हिस्सा है और माना यह भी जाता है, भाजपा की तरफ से भी यह दावा किया गया है कि पशुपति पारस की पार्टी जो है वो भी एनडीए गुट की ही है। और इसको लेकर के कई खबरें चली थी, सोशल मीडिया पर फोटोज खूब वायरल हुआ था। पशुपति पारस जो है दिलीप जायसवाल से मुलाकात करते हैं, फिर अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली जाते हैं और उसके बाद खबरें चलने लगती हैं कि चिराग पासवान को साइडलाइन करने के लिए पशुपति पारस का महत्व धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। और अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सूरजभान सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनावों का सीट बंटवारा जो होगा वो लोकसभा के तर्ज पर नहीं होनी चाहिए और उनकी पार्टी को जितना हक बनता है उतना सीटें मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी पार्टी जो है वो विधानसभा चुनाव 2025 में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी और हो सकता है कि कोई तीसरा गुट भी तैयार कर ले। इस बात का हवाला देते हैं सूरजभान सिंह और इस बात का दावा करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में भी हमने पशुपति पारस जी से कहा था कि आप जो है लड़ने की तैयारी कीजिए, लेकिन वो अलग हो गए थे, फिर बाद में एनडीए में शामिल हो गए और चुनाव नहीं लड़े। और इस बात का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर हमारी पार्टी को महत्व नहीं दिया जाता है तो हम चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर लड़ेंगे। अब 243 सीटों पर अगर पशुपति पारस की पार्टी जो है चुनाव लड़ती है तो आलम क्या हो सकता है ये आपके मन में चल रहा होगा। चिराग पासवान जितने सीटों पर लड़े थे जनता दल यूनाइटेड को सीधा सीधा नुकसान हुआ था और कई जगहों पर तो जनता दल यूनाइटेड की करारी हार इसीलिए हो गई क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी के प्रत्याशी जो थे वो बहुत अधिक वोट ले आए थे और उनसे लड़ाई लड़ रहे थे और इस कारण से चिराग पासवान की पार्टी के कारण जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा नुकसान हुई थी। और अब अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ये बात रिपीट होती है तो पूरे एनडीए को इससे नुकसान हो सकता है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सूरजभान सिंह ने जो दावा किया है वो कितना सही किया है? और पशुपति पारस का महत्व को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।